करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो। हिंदू पे अत्याचार बंद करो। यहाँ कालीबड़ी में विरोध प्रदर्शन किया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की कायराना हरकत जो उन्होंने निहत्थे लोगों को मारकर की है, उसके खिलाफ हम सब लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी निहत्थे के ऊपर वार न कर सके। और ऐसे आतंकियों का बहुत जल्द खात्मा जो है हो भी गया है और होने वाला भी है। जो गिने चुने रह गए हैं वो भी बहुत जल्द हम सरकार से कार्रवाई करते हैं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको जल्द से जल्द पकड़ के इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। 2 दिन पहले जो राजौरी के अंदर टारगेट किलिंग की गई है, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन था। इसमें भाजपा के लोग भी थे और सारे जितने भी हमारे लोग हैं सारे इसमें शामिल होकर आज एलजी गवर्नमेंट के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। और हम जो चेता देना चाहते हैं एलजी गवर्नमेंट को कि अब इस तरह से नहीं चलेगा, अब इस तरह के टारगेट किलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और छोटे छोटे मासूमों की हत्या जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान को भी चेता देना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि वो ये इस गलतफहमी में मत रहे कि हम छोटे छोटे बच्चों की या मासूमों की हत्या करके हिंदुस्तान के लोगों को, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को डराएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारा युवा किसी से डरने वाला नहीं है। मैम, एलजी भी भाजपा के हैं और डीजीपी होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी के अधीन आते हैं, क्या कहें? देखिए, जब किसी भी काम में कोताही बरती जाएगी, चाहे वो किसी गवर्नमेंट का होगा, अगर कोई इंतजामिया में भी गलती हुई है, कोताही हुई है, तो उसमें मैं तो यही अपील करूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, माननीय अमित शाह जी से, कि इस तरह के लोग हैं उनको हटाया जाए, किसी दूसरे को लाया जाए, ताकि हमारे लोग जो वो सुरक्षित महसूस करें, हमारा प्रदेश सुरक्षित महसूस करे। अगर इस तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में आप देखेंगे एक नागरिक जो है वो बाहर निकलेगा और इस पाकिस्तान के खिलाफ जो इसने कायराना हरकत की है, पीठ के पीछे आकर वार किया है, इसका एक नागरिक हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का इसका बदला लेगा। और हम गवर्नमेंट से जो अपील करते हैं कि इनको इनकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो ये जो घटना है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये छोटे छोटे मासूमों की हत्या कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वार करते हैं, कभी जो दलेर आदमी होता है, जो आदमी मजबूत होता है, वो ऐसे काम नहीं करता। और मैं ये कहूँगा कि मौजूदा सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया इन चीज़ों को कर्व करने का। अब लगभग जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, लेकिन हमारी डिमांड है, जो कुत्ते की पूंछ कभी सुधरती नहीं है। पाकिस्तान आज खुद भूखा मर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मैं ये कहूँगा कि एलजी साहब से कहूँगा, हमारे मोदी साहब से कहूँगा, और जितने भी लोग जो प्रशासन में हैं, इनसे सख्ती से निपटा जाए। जो हमारे 5-6 लोग, जो निहत्थे लोग, जो अपने घरों में अपना काम कर रहे थे और बाल माता के सपूत थे, उनको सिर्फ इसलिए मारा गया कि क्योंकि वो नहीं चाहते कि राष्ट्रवादी जो ताकतें हैं वो मजबूत हों। मैं ये कहूँगा कि अब ये जो आतंकवाद है ये अपनी लास्ट सांसें गिन रहा है। और इसके साथ ये भी कहूँगा कि हमारे विपक्षी लोग, एकमात्र मुल्क है ये हिंदुस्तान, जब कभी भी वो टेररिज्म की बात होती है तो बाहर जितने भी मुल्क हैं वो टेररिज्म पर एक होते हैं। यहाँ पर महबूबा कुछ बोलती है, वो कहते हैं हिंदुओं का फायदा जो है मरने का ये भाजपा का होगा। क्या तुम लाशें गिनने यहाँ पे आई हो? ये वही औरत है जो कहती थी यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और फारूक अब्दुल्ला जो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, जब कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो वो इंग्लैंड में जाकर नाच कर रहा था। तो इसलिए इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और जो राहुल गांधी जो इतनी यात्राएं कर रहा है, आज उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और जब यही सरकार जब सख्ती बरतेगी इनके ऊपर, जब इनको उग्रवादियों को, इनके सपोर्टर को, जो खासकर इनके सपोर्टर हैं, उनको घर में जाके मारेगी, तो तब यही लोग घड़ियाली आंसू बहाएंगे, कभी ह्यूमन राइट की बात करेंगे, कभी कुछ की बात करेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि जो आतंकवाद है उस पर सरकार को और ज्यादा सख्त होना होगा, तभी ये इन पर नकेल लगाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, क्या देखते हैं, क्यों जो दावे थे भाजपा सरकार के, एलजी गवर्नमेंट के, नॉर्मलसी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो नजर नहीं आ रही? देखिए, जब निहत्थे लोगों पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो इसका मतलब है कि आतंकवाद जो है वो कमजोर हो चुका है। वो जो हथियारबंद आदमी, चाहे वो आर्मी है चाहे सीआरपी है, उन पर अटैक नहीं कर सकते। ये डरपोक लोगों का काम है। लेकिन ये भी कहूँगा कि ये भी हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें शायद याद होगा कि कभी गाड़ियों पे लिखा होता था कि नीचे सीट पर देखें कि बम तो नहीं रखा हुआ है। वो समय चला गया। आज माओवाद, आतंकवाद जो भी था वो आज हिंदुस्तान से रफू चक्कर हो चुका
है, ये बहुत बड़ी बौखलाहट है कि वो अब हमारे सेना को कुछ नहीं कर पाए। सेना के जवानों जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों से ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आपको पता होगा कि चुन चुन के आतंकवादियों को मार के भगाया है, चुन चुन के उनका खात्मा किया है। पर अब वो ये बौखलाहट है, वो आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, एक प्रकार का हमें टेरर पैदा करना चाहते हैं। पर मैं आपके माध्यम से आज आपने देख लिया, हर एक जिला में बड़े उग्र रूप में प्रदर्शन हुए हैं। ये वो एकता है कि हमारा जो हिंदू है, हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो सभी धर्मों के एक साथ हैं और सभी धर्मों के एक साथ होके इस यंग के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो उग्रवादी गुट है उनकी ये एक बौखलाहट है, क्योंकि आप देखा उन्होंने कि सिक्योरिटी फोर्स के सामने तो वो लड़ नहीं सकते हैं और निहत्थे लोगों पे हमला कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, हमारी जो सरकार है सक्षम है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये भारत नया भारत है, मोदी साहब का भारत इस वक्त मोदी साहब के हाथ ये भारत की कमान है, ऐसा नहीं है। और ये लोग जैसे ये कर रहे हैं इनको कुचला जाएगा। और मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान को भी समझ लेना चाहिए कि 1971 में इसके 2 टुकड़े हुए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, ये बहुत जल्द ये एक अपना जो पूरी दुनिया का नक्शा है उससे जो आप एक मिटने वाला है। इसको हम एक चेतावनी देते हैं कि अपना तेरा पाकिस्तान को संभला नहीं जा रहा है, तू भारत के साथ पंगे ले रहा है और ये करना बंद कर दे, नहीं तो तू दुनिया के नक्शे से क्या देखते हैं जब भी ऐसी घटना होती है तो पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया जाता है, गवर्नमेंट को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जाता? आपकी सरकार है और एलजी साहब भी बैठे हुए हैं, हर बार दावे होते हैं बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स में कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है। नॉर्मलसी है तो चुनाव क्यों नहीं? अगर नॉर्मलसी है तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उग्रवादी कोई अपना एक तरीका अगर बदल दे, अब उधर कोई मासूम लोगों पे हत्या सर, उग्रवाद से हम उम्मीद नहीं रख सकते ना, उग्रवादी है वो कुछ भी कर सकता है, उनसे मासूमियत की जाए और उम्मीदें नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं जवाबदेह बनाती आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं फेलियर है। कोई स्टेटमेंट नहीं आई सर, 10 लाख रुपया और एक नौकरी, क्या लोगों की लाशों पर 10 लाख और नौकरी से उनका घर सुधर जाएगा? मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री साहब ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है सुरक्षा के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि सरकार सोई है, इस पर पूरा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा रह गया है तो इसके लिए सरकार पूरी सजग है और इसका पूरा जवाब देकर पाकिस्तान को इसका पूरा जवाब, क्योंकि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अभी इसने बालाकोट का ये भूल गया है, उड़ी के बाद ये भूल गया है और इसका अब जो दिन जो है वो मेरे ख्याल में लगभग तय है कि ये दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। धन्यवाद।